नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज का हमारा दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम। आप सबने पढ़ा हुआ ही है, हम कुछ नया या कुछ अलग लेके नहीं आए हैं। जो है वो पुराना ही है, पुराना है वो बहुत बढ़िया होता है ना। हमारे यहाँ एक कहावत है, जूनू एटलू सोनू, सोनू एटलू जूनू, ओल्ड इज गोल्ड, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है। सो अर्जेंटम नाइट्रिकम क्या है? अर्जेंटम नाइट्रिकम वो हमें नहीं मालूम है। प्रूविंग के दौरान कौन कौन से सिम्टम्स मिले हैं, क्या क्या इंडिकेशन मिलेंगे, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम देना है। बस हमें वही सीखना है जो हमारे काम का है, ठीक है। और बहुत सारी दवाइयाँ हो चुकी हैं, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि बार बार रिपीट करें, बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ने से होम्योपैथी आ जाएगा या तो मेरे पास लेपॉर्ट्री है, मेरे पास लैपटॉप है। जी नहीं, जितने भी संसाधन ज़्यादा होंगे, संसाधन आपको पंगु बनाएंगे, आप अपनी क्षमता खो देंगे। अपनी क्षमता बढ़ानी है कि टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि हॉट पेशेंट है, थर्स्टी है, डकार की दिक्कत आ रही है, ओके अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दो, इस तरह से होना चाहिए। स्वीट डिजायर है, हॉट पेशेंट है, डकार की तकलीफ है, अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दो। पैरालिसिस की तकलीफ है, स्वीट डिजायर है, डकारें बहुत आती थी, अर्जेंटम नाइट्रिकम दे दो। स्वीट की बहुत क्रेविंग है लेकिन स्वीट से दिक्कत बढ़ जाती है, ओके। न्यूरल्जिक पेन है, पेशेंट थर्स्टी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचो। इस तरह से टिप ऑफ द टंग हो जाना चाहिए हर एक सिम्टम। हमें भी नहीं है अभी तक, हम नहीं कह रहे हैं कि हमें सब कुछ टिप ऑफ टंग है, प्रयास कर रहे हैं। हम जैसे जैसे प्रयास कर रहे हैं आपको भी बता रहे हैं कि आप भी वैसे वैसे प्रयास कीजिए। निरंतर प्रयास करने का नाम ही साधना है, और साधक होता है वो निरंतर साधना करता है, तभी वो साध्य तक पहुंच पाता है। ये जर्नी है, आत्मा की जर्नी टुवर्ड्स परमात्मा। आत्मा क्या है? परमात्मा का एक अंश है ना। आप पानी को कहीं पे भी छोड़ेंगे, पानी नीचे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी वहां से आता है, पानी का सोर्स नीचे पाताल में है। और अग्नि को आप कहीं पे भी प्रकट करेंगे, अग्नि ऊपर की ओर उठेगा। क्यों? क्योंकि अग्नि का सोर्स ऊपर है, सूर्य अग्नि का सोर्स है। उसी तरह आत्मा है, तो आत्मा को आप कहीं भी छोड़िए, वो कहां जाएगा? परमात्मा की ओर जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा का अंश है। तो हम किस तरह से परमात्मा की ओर गति करेंगे? तो हनीमैन के सिद्धांतों की तरफ से, हेल्थ का प्रिजर्व करके, डिसीज के सामने लड़के। हमने पहले ही व्याख्यान में कहा था कि योद्धा ना जीत की सोचते हैं, योद्धा ना हार की सोचते हैं, योद्धा केवल युद्ध की सोचते हैं। और होम्योपैथी के जो योद्धा हैं वो केवल और केवल युद्ध की सोचें। युद्ध किससे? रोग से, डिसीज से। और इसीलिए हनीमैन ने हमको बताया ना, होम्योपैथ इज अ प्रिजर्वर, फिजिशियन इज अ प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ। सो हमें हेल्थ तो प्रोवाइड करनी ही है, लेकिन वो प्रिजर्व भी करनी है। किस तरह से करेंगे? तो आज का दवाई अर्जेंटम नाइट्रिकम। थोड़ा लेट हो चुके हैं, तो थोड़ा कम समय के अंदर शायद व्याख्यान समाप्त हो जाएगा। अर्जेंटम नाइट्रिकम, पहला इंडिकेशन हॉट। कई बार चिली होता है मरीज, फिर भी अर्जेंटम प्रिस्क्राइब किए हैं और रिजल्ट मिलता है। हम हर टाइम हॉट और चिली से डिफरेंशिएट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो द थंब मार्क है कि विदाउट हॉट और विदाउट चिली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बेसिक इंडिकेशन है। अगर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो ये तो मिलेगा। आपको मरीज नहीं बता सकता है कि मुझे एंटीसिपेटरी एंजाइटी है, या तो हमारा लेवल उतना नहीं है कि मरीज जो बताता है वो हम उसको एंटीसिपेशन ले सकें, उसको एग्जामिनेशन फियर ले सकें। लेकिन मरीज बताएगा डॉक्टर साहब धूप में दिक्कत हो जाती है, गर्मी मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पाती है, तो हम ले सकेंगे हॉट। तो इसीलिए हम सरल सरल इंडिकेशन पहले रखते हैं ताकि आसानी से लिया जा सके। थर्स्टी है, पानी बहुत ज्यादा पीने को चाहिए। नर्वस डायरिया, नर्वस डायरिया का मतलब क्या? जब भी नर्वसनेस फील होगा तब डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा। तो इट इज अ वन टाइप ऑफ गुड थिंग कि आपके अंदर जब जब नेगेटिव एनर्जी, इतना टॉक्सिन्स बढ़ जाता है तो उसको बॉडी किसी ना किसी तरह से रिलीज करता है। तो इनके अंदर जब नर्वसनेस होएगा, नर्वसनेस आपको कब होता है? जब आप इनसिक्योरिटी फील करते हैं, जब आपके अंदर कोई फियर होता है। उस फियर के माध्यम से क्या होगा कि आपका मायाजम सेंसिटाइज होगा, और उसको डिसेंसिटाइज करने के लिए वाइटल फोर्स एक डिस्चार्ज बढ़ाएगा। लेकिन अगर वो डिस्चार्ज स्टूल का है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम वहां पे सोचा जाना चाहिए। एग्जामिनेशन फियर में बहुत प्रिस्क्राइब किए हैं,
बिफोर एग्जामिनेशन हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के इतना पढ़ लेते हैं कि उनको डायरिया हो जाता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम है, जलसेमियम है, इस तरह की दवाइयां बहुत यूज होती हैं। लाइकोपोडियम भी है, फेवरेट है एक हमारा यार लाइकोपोडियम। हनीमैन वो भी कहते हैं कि देयर इज नो फेवरेट मेडिसिन सिंड्रोम, हमें उससे मुक्त रहना है। कोई भी हमारा मेडिसिन फेवरेट मेडिसिन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको बोला कि लाइकोपोडियम हमारा फेवरेट है, तो आप भी बोलेंगे मेरा तो सल्फर है, मेरा तो ट्यूबरकुलाइनम है, मेरा तो ये है। नो, फेवरेट मेडिसिन नहीं होना चाहिए। केस लीजिए, इंडिकेशन बनाइए, पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज बनाइए, और जो वो पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज है वो जिस मेडिसिन के अंदर निकलता है वो मेडिसिन दीजिए। इतना बेसिक होम्योपैथी है। एंटीसिपेशन एंजाइटी बिफोर एनी एग्जामिनेशन। अब यहां पे एग्जामिनेशन लिखा है। आज ही हमने एक केस लिया, डिस्कशन किया, तो उस केस में यही था कि एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षा नहीं होता है। एग्जामिनेशन हमें किस तरह से इंटरप्रेट करना है कि परीक्षा से पहले हुआ तो भी उसको बिफोर एग्जामिनेशन लो, इंटरव्यू से पहले हुआ तो भी उसको बिफोर एग्जामिनेशन लो, अगर लड़की देखने या लड़का देखने गए और भी उसको एंटीसिपेशन हो गया तो उसको भी बिफोर एग्जामिनेशन ही लेना है। ठीक है, कोई नए आदमी से मिलने गए, बिजनेस का डील करने गए और एंटीसिपेशन हो रहा है तो उसको भी बिफोर एग्जामिनेशन ही लेना है। कोई नया काम करने गए और उसको एंटीसिपेशन हो रहा है तो उसको भी बिफोर एग्जामिनेशन ही लेना है। कहीं पे भी कुछ भी नया करने को जाते हैं जहां पे उनको परफॉर्मेंस देना है, और तब जो एंटीसिपेशन होता है मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, किस तरह से कर पाऊंगा, नहीं हो पाया तो क्या होगा, मेरे साथ ऐसा 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 हो जाएगा, इस तरह का जो माहौल बनता है दिमाग के अंदर, जो सोच पैदा होती है, उस सोच को एंटीसिपेशन कहा जाता है। और अगर किसी भी तरह के एग्जामिनेशन से पहले अगर इस तरह की सोच डेवलप होती है और उससे डायरिया होता है तो 2 इंडिकेशन मिले अर्जेंटम नाइट्रिकम को, तीसरा मिले तो वहां पे खिला देना अर्जेंटम नाइट्रिकम, रिजल्ट मिलेगा, थप्पा मार के रिजल्ट मिलेगा, मिलता ही है। यही होम्योपैथी है। इतना सरल कि बच्चा बच्चा होम्योपैथी करेगा। घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। स्प्लिंटर लाइक पेन्स, पेन शूटिंग, लाइटिंग लाइक रेडिएटिंग, इंक्रीज एंड डिक्रीज ग्रेजुअली। डॉक्टर साहब वो थोड़ा थोड़ा तो बहुत दिनों से हो रहा था, 3-4 महीने हो गए, अब थोड़ा बढ़ गया है, तो उसको कम भी ग्रेजुअली ही होगा। अगर सडनली होता है तो बेलाडोना है, एकोनाइट है, वैसी दवाई सोचनी है। अगर ग्रेजुअली है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम है, जलसेमियम है, ब्रायोनिया है, इस तरह की दवाइयां सोचनी है। तो वो दिक्कत कैसे शुरू हुई और किस तरह से आगे बढ़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए केस के अंदर ओडीपी इंपॉर्टेंट है। बेसिक जो हनीमैनियन कॉन्सेप्ट्स हैं, जिसके ऊपर हमारे बड़े बड़े डॉक्टरों ने काम किया है, हनीमैन साहब खुद, बोनी गुसैन साहब, बोगर साहब, वो चीज हम आपको उस चीज की तरफ ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे ओडीपी का इंपॉर्टेंस आता है कि ग्रेजुअल है कि ऑनसेट कैसा है, ग्रेजुअल है कि सडन है। एक्सप्रेशन ड्राइड अप, ओल्ड लुकिंग फ्रॉम डिसीज। कोई भी डिसीज हुए हैं उसकी वजह से वो ओल्ड लुकिंग दिखने को लगता है। डिसीज नहीं हुए हैं फिर भी अगर प्रीमेच्योर ओल्ड दिखने को लगता है तो वहां पे भी अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। कैसे पता चलेगा? तो रिंकल्स ऑन फोरहेड मिलेगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर मिल सकता है, बाल्डनेस प्रीमेच्योर मिल सकता है, इस तरह के प्रीमेच्योर क्या बोलते हैं उसको, मेनोपॉज आएगा, प्रीमेच्योर उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन होएगा। वो सब सिर्फ ओल्ड लुकिंग फ्रॉम डिसीज के अंदर इंटरप्रेट हो जाएगा। अभी इससे भी बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन सब कुछ समझाने बैठेंगे, सब कुछ के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो गुरुकुल का समय बहुत लंबा चलेगा। अब आप 20 मिनट का वीडियो भी पूरा कई लोग नहीं देखते हैं, शायद 20-25 लोग हैं जो देखते होंगे, तो घंटे घंटे 2-2 घंटे का व्याख्यान तो कौन देखेंगे। अगर जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो हमसे कांटेक्ट करेंगे तो शायद एक बंदा भी होगा तो उसके लिए हम पूरा 1-1 घंटे का व्याख्यान रखेंगे। लेकिन अब हमें समझ आ गया कि उसी को दो जिसको इंटरेस्ट है। फ्लैटुलेंस, डिस्पेप्सिया, बेल्चिंग आफ्टर एवरी मील। डॉक्टर साहब बहुत गैस बन जाती है, इतना गैस कि कुछ भी खाते हैं कुछ भी पीते हैं गैस ही बन जाती है। अब गैस लेके आए, हॉट है, थर्स्टी है, नर्वस डायरिया, एंटीसिपेशन है या तो ग्रेजुअल पेन है, कुछ भी मिला, 3 इंडिकेशन मिले, अर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिए। वो सिर्फ डकारे की या गैस की नहीं है, पेन में भी दी जा सकती है, डायरिया में भी दी जा सकती है, एंटीसिपेशन एंजाइटी में भी दी जा सकती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी दी जा सकती है।
वायलेंट पुरुलेंट ऑप्थेल्मिया विथ थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज। अब आर्जेंटम नाइट्रिकम का डिस्चार्ज कैसा होगा? थिक येलो ब्लेंड एंड प्रोफ्यूज। उसका ओटोरिया कैसा होगा? थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज। उसका ल्यूकोरिया थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज। उसका ऑप्थेल्मिक डिस्चार्ज थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज। उसका कोराइजा थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज। उसका बलगम थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज। बलगम मतलब स्पूटम, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, हमारे पास एक मरीज थे, आईबीएस लेके आए थे, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, और स्टूल के साथ थिक येलो ब्लेंड प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, डकारे की बहुत तकलीफ थी, स्वीट डिजायर था, और स्वीट खाने के बाद उनका आईबीएस बढ़ता जा रहा था, थर्स्टी थे, हॉट थे। इतने इंडिकेशन के ऊपर हमने उनको आर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब किए थे। 3 साल हो गए हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। कभी कभार बीच बीच में दिक्कत होती है तो रिपीट करते हैं, बाकी सेकलेक पे। क्रॉनिक लैरिंजाइटिस ऑफ सिंगर। अब क्रॉनिक लैरिंजाइटिस ऑफ सिंगर, लैरिंग्स का इंफ्लेमेशन होना, आवाज का गोगरा हो जाना, आवाज का बैठ जाना, आवाज की दिक्कत होना, या तो गले में दुखना, और किसका? सिंगर्स का। मगर यहाँ पे सिंगर्स का मतलब सिंगर होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बोलेंगे नहीं यार इधर लिखा है सिंगर्स और तुम बोलता है कि सिंगर्स होना जरूरी नहीं है। इसी को होम्योपैथी बोलते हैं कि होम्योपैथी में जो लिखा होता है हर बार वही नहीं होता है। यहाँ पे सिंगर्स का मतलब लेना है स्पीकर्स, मतलब कि जो गाना गाते हैं उनके अंदर लैरिंजाइटिस हुआ तो भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। जो लेक्चर लेते हैं, व्याख्यान लेते हैं, उनके अंदर लैरिंजाइटिस हुआ तो भी आर्जेंटम नाइट्रिकम लेना है। नेता हैं, जो भाषणबाज हैं, भाषणवीर हैं, भाषण देते हैं, उनके अंदर लैरिंजाइटिस होता है तो भी हमें आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। टीचर्स के अंदर भी लैरिंजाइटिस होता है तो भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत बोलता है और कंटिन्यूअस बोलता है, उसके अंदर अगर लैरिंजाइटिस होता है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। ग्रीन स्टूल म्यूकस लाइक चॉप्ड स्पिनच, पालक की भाजी को जैसे कट करके रखा हुआ हो उस तरह का अगर स्टूल मिले तो आर्जेंटम नाइट्रिकम दिया जा सकता है। बच्चों में मिलेगा ड्यूरिंग डेंटिशनल डायरिया। कैमोमिला ही हर बार नहीं आता है, आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी आ सकता है। इंपॉर्टेंस, इरेक्टाइल फेल्ड व्हेन कॉइसन इज अटेम्प्ट, बोला ना प्रीमेच्योर ओल्ड। इंपॉर्टेंस है, रिलैक्स्ड जेनाइटलिया है, इरेक्शन होता ही नहीं है, या तो इरेक्शन होता है लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जाते हैं तो वहां पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाएगा। प्रीमेच्योर्ड हुआ ना, प्रीमेच्योर्ड इजैक्यूलेशन हो गया, अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो अगर क्यों अटेम्प्ट नहीं हुआ? क्योंकि एंटीसिपेशन बहुत ज्यादा है, मेरे से होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, क्या सोचेगा। वो भी एक एग्जामिनेशन ही है, और खास करके जब पहली बार होता है तब अगर इस तरह की दिक्कतें आती हैं तो वहां पे भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। सी इट्स ऑल्सो एग्जामिनेशन ना, जहां पे आपको परफॉर्म करना है, और परफॉर्म करना है तब एंटीसिपेशन होता है। और तब अगर आपको कोई भी दिक्कत शुरू होती है, चाहे प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन हो, चाहे डायरिया हो, चाहे कुछ भी हो, वहां पे आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। ये होम्योपैथी है, यहां पे जो लिखा हुआ होता है वही होना जरूरी नहीं है। इसीलिए होम्योपैथी में आपको अगर सीखना है तो किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता रहती है। सिर्फ पढ़ने से होम्योपैथी सीखा जा सकता है वैसी संभावनाएं थोड़ी कम हैं। सीखा जा सकता है, नहीं सीखा जा सकता ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको इंटरप्रेट कर सके। लेकिन सबसे सरल रास्ता यही है कि किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कांटेक्ट में रहिए कि जो आपके क्वेरीज को समझा पाए, सॉल्व कर पाए। सेक्सुअल डिजायर वांटिंग, अभी 30-35 साल की उम्र में सेक्सुअल डिजायर ही चला गया, डॉक्टर साहब इच्छा ही नहीं होती है? क्यों? वो तो ओल्ड एज में जाना चाहिए। 80-90 साल के बाद अगर कोई बोलता है कि इच्छा नहीं होती है तो क्वाइट कॉमन ना, लेकिन इतना जल्दी इच्छा नहीं होती है मतलब प्रीमेच्योर्ड ओल्ड अगेन आया, और दूसरी 2-3 इंडिकेशन मिले, सोचिए आर्जेंटम नाइट्रिकम दीजिए। सिर्फ डकारों का दवाई नहीं है, हमने आपको पहले भी शेयर किया है आपके साथ। किसी भी चीज को, किसी भी दवा को, किसी भी सिस्टम या किसी भी पैथोलॉजी या किसी भी सिम्टम के साथ कोई लेना देना नहीं है। एक सिम्टम के साथ लेना देना, आर्जेंटम नाइट्रिकम मतलब गैस का दवाई, ऐसा नहीं होता है। जहां जहां ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे वहां वहां आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। क्वेश्चन पेनफुल इन बोथ सेक्सेस फॉलोड बाय ब्लीडिंग, पेनफुल क्वेश्चन है और
क्वेश्चन के बाद अगर ब्लीडिंग होता है तो भी अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचते हैं। ल्यूकोरिया प्रोफ्यूज विथ इरोजन ऑफ सर्विक्स, सर्वाइकल इरोजन है और प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया है तो भी अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। एक केस हमारे पास था, उसमें हमने एसाफोइटिडा प्रिस्क्राइब किया था। अब एसाफोइटिडा पढ़िएगा एक बार, सर्वाइकल इरोजन उसमें भी है और आज 3.5 साल हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। एलिमेंट आफ्टर डिलीवरी, एलिमेंट आफ्टर क्वेश्चन, एलिमेंट आफ्टर मेनोपॉज एंड यंग विडो एंड एलिमेंट आफ्टर स्टरिलिटी। तो डिलीवरी के बाद अगर कोई भी दिक्कत शुरू हुई है, डॉक्टर साहब पहले कुछ नहीं था, ये बैक पेन हुआ, धीरे धीरे शुरू हुआ, डिलीवरी के बाद ही शुरू हुआ, बढ़ता गया, और हाँ मेरे को कब कोई भी काम करना हो तो मेरे को बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, ओके, और आपने देखा कि रिंकल्स ऑन फोरहेड हैं, अर्जेंटम नाइट्रिकम। डॉक्टर साहब पहले तो कुछ दिक्कत नहीं था, ये जब से मासिक धर्म बंद हुआ है उसके बाद से दिक्कत शुरू हुई है, बार बार मुझे ये जाना पड़ता है टॉयलेट के लिए, और थोड़ा आता है और उसके बाद वापिस थोड़ी देर बाद जाना पड़ता है, उसके साथ बहुत म्यूकस भी आता है। डॉक्टर ने बोला आपको IBS है और मैं हॉट हूँ, थर्स्टी हूँ, सो वी कैन थिंक ऑफ अर्जेंटम नाइट्रिकम इन दैट केस ऑल्सो। डॉक्टर साहब पहले कुछ नहीं था, जब से ये बच्चों वाला ऑपरेशन करवाया ना उसके बाद ये दिक्कतें शुरू हुई है, तो उसको स्टरिलिटी कहा जाता है। वहां से भी अगर कोई दिक्कत होती है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। इन यंग विडोज, अगेन हमने जो स्टेफिस एग्रिया के अंदर समझा था कि यंग विडोज का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऐसी महिलाएं हैं कि जिनका पति का देहांत हो चुका है। यंग विडोज का मतलब होगा ऐसे कोई भी लोग कि जो अकेले रहते हैं, मतलब कि जिनके पास सेक्सुअल पार्टनर नहीं है, उनके अंदर कोई भी दिक्कत होती है ड्यू टू सेक्सुअल डिजायर सप्रेशन, तो उसको यंग विडोज ही लेना है। फिर से हम कह रहे हैं जो लिखा होता है सिर्फ वही नहीं होता है, इसी को फिलोसॉफी बोलते हैं, इसी को तत्व ज्ञान बोलते हैं। असली ज्ञान वही है जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। हेडेक विथ थ्रॉबिंग कैरोटिड सिर्फ बेलाडोना में नहीं है, अर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है। हेडेक with throbbing carotid obliging one to loosen collar with a feeling of expression of head amelioration by tight bandage, tight bandage से amelioration है, और throbbing carotid के साथ headache है। chronic gastritis of alcoholics, जो हमारे पास एक बहुत अच्छा केस था गैस्ट्रिक हेडेक का, डॉक्टर साहब बहुत एसिडिटी हो जाता है और बहुत हेडेक रहता है, फिर क्या करते हैं, फिर तो वो सोडा पीना पड़ता है, हमारे पास आता है ना वो कुछ कोल्ड ड्रिंक सोडा का मतलब, ओके। इसके अलावा और कोई दिक्कत, पाइल्स की भी दिक्कत है, और उनको क्या था, स्वीट क्रेविंग था। बस इन 4 इंडिकेशन के ऊपर अर्जेंटम नाइट्रिकम प्रिस्क्राइब किए थे, और 20 साल का जो गैस्ट्रिक हेडेक था वो अर्जेंटम नाइट्रिकम के बाद आज 3.5 साल हो गए, अभी तक वापिस नहीं आया है। इतना अच्छा हो गया, इतने उन्होंने इंजेक्शन लगवाए थे दोनों बटक्स पे कि अभी कहाँ पे इंजेक्शन लगवाने का जगह नहीं बचा था, और उनका मेडिसिन था अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये हमारे इनिशियल डेज के केसेस हैं, जब नया नया प्रैक्टिस शुरू हुआ था, काफ़ी कॉन्फिडेंस का कमी था, और उस दौरान के केसेस हैं। इरेक्टेशन, लाउड, एक्सपल्सिव एकोमनी, मोस्ट गैस्ट्रिक कंप्लेन। लाउड इरेक्टेशन मिले तो वो इंडिकेशन है अर्जेंटम नाइट्रिकम का, लेकिन दूसरा मेडिसिन जो लाउड इरेक्टेशन में अर्जेंटम नाइट्रिकम के साथ साथ ही चलता है, वो हमारे प्रैक्टिस के दौरान लेकेसिस मिला है। परसों ही एक केस लिए हैं, उसमें उनकी मेन कंप्लेन ही लाउड इरेक्टेशन है और लेकेसिस प्रिस्क्राइब किए हैं। पेन इन स्मॉल स्पॉट्स रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन, डायरिया एज सुन एज ही ड्रिंक्स। अब आपके पास कोई बच्चे का केस आता है, छोटा 8, 9, 10 महीने का बच्चा है, ग्रीनिश डायरिया जाता है, डॉक्टर साहब दूध पीता है और तुरंत जाड़ा जाता है, तुरंत डायरिया कर देता है, बस 3 इंडिकेशन मिल गई यार, दे दो अर्जेंटम नाइट्रिकम, बढ़िया हो जाएगा। यूरिन पासिस अनकॉन्शियसली डे एंड नाइट, अगर यूरिन अनकॉन्शियसली पास हो रहा है तो वो भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का इंडिकेशन है। पाल्पिटेशन आफ्टर एक्साइटमेंट फ्रॉम एक्सर्शन, एमिलोरेशन प्रेशर विथ हैंड, पाल्पिटेशन होते हैं एक्साइटमेंट, कोई भी एक्साइटमेंट हो सकता है, कोई भी इमोशन के बाद अगर पाल्पिटेशन होता है, चाहे गुस्से के बाद, खुशी के बाद, गुड न्यूज के बाद, बैड न्यूज के बाद, किसी भी एक्साइटमेंट के बाद अगर पाल्पिटेशन शुरू होता है तो वो भी अर्जेंटम नाइट्रिकम का इंडिकेशन है।
एग्रावेशन लाइंग ऑन राइट साइड लाइंग, सोने पे दिक्कतें बढ़ जाएंगी, तो आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। ग्रेट वीकनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी विथ ट्रेम्बलिंग, सो अगेन पार्किंसोनिज्म के अंदर भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। कैन नॉट वॉक विथ क्लोज आइज, एटेक्सिया के अंदर भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। ड्रीम्स हॉरिबल ऑफ स्नैक्स, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, एंजियस ड्रीम्स, कंफ्यूज ऑफ द डेड, ऑफ हंगर। सो सेक्सुअल ड्रीम्स क्यों? आगे हमने देखा ना यंग विडोस, पता चल रहा है रिलेशन बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटीज। एग्रावेशन फ्रॉम क्लोज प्लेस, सुगर, लाइंग ऑन राइट साइड एंड वार्मथ इन एनी फॉर्म, लुकिंग फ्रॉम हाइट, अगर ऊपर चढ़ के ऊपर से नीचे देखता है तो भी कंप्लेन एग्रावेट हो जाती है। बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस भी कंप्लेन एग्रावेट होती है। एमिलोरेशन, कूल फ्रेश एयर, कोल्ड बाथिंग, हार्ड प्रेशर, बेंडिंग डबल एंड इरेक्टेशन। इरेक्टेशन के बाद अच्छा लगा। इट इज अ वन टाइप ऑफ डिस्चार्ज कि जिसके द्वारा मायाजम डिलोड होता है। हम ऐसा इंटरप्रेट करते हैं इरेक्टेशन को, गलत हो तो बताइएगा, हम सुधार लेंगे। एलिमेंट फ्रॉम एंटीसिपेशन, इमोशनल एंजाइटी, इमोशनल एक्साइटमेंट, एंजाइटी, एप्रीहेंशन, फ्राइट, मॉर्टिफिकेशन एंड प्रोलॉन्ग मेंटल एक्सर्शन। अब अभी आर्जेंटम नाइट्रिकम के इंडिकेशन बढ़ेंगे क्योंकि मेंटल वर्क दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऑफिस वर्क बढ़ता जा रहा है, मोबाइल का और लैपटॉप का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। सो मेंटल एक्सरसाइज बढ़ती जा रही है, जिससे क्या होगा, एक इंडिकेशन आर्जेंटम नाइट्रिकम का बढ़ेगा, ब्रेन फैग होगा, और दूसरा कोई 2-3 इंडिकेशन मिलता है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। सब कुछ हमने आगे की मेडिसिन में एक एक वर्ड सब कुछ समझा हुआ है, तो हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। एपेटाइट गुड बट एवरी काइंड ऑफ फूड डिसएग्री, डिजायर स्वीट, शुगर, सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग चीज। स्वीट, शुगर, सॉल्ट एंड स्ट्रॉन्ग चीज डिजायर है तो आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। स्वीट डिजायर में सिर्फ सल्फर नहीं होता है, सॉल्ट डिजायर में सिर्फ नेट्रम म्यूर नहीं होता है, वो आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी हो सकता है। माइंड, एंटीसिपेटरी एंजाइटी, काम करने से पहले उसको बहुत सोच विचार आएगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, ऐसा हुआ तो क्या करूंगा, वो होगा तो क्या करूंगा, ऐसी जो चीजें होती हैं, अगर मरीज ऐसा कुछ बोलता है, ऐसा कुछ आपको कहता है, तो उसमें हम आर्जेंटम नाइट्रिकम सोच सकते हैं। फियर ऑफ नाइट्स, फियर ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक है, हाइट्स, नाइट्स नहीं, फियर ऑफ हाइट्स, नैरो प्लेसेस एंड सिनेमा हॉल, ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हो तो वहां जाने में डर लगता है, नैरो प्लेसेस में जाने में डर लगता है, और ऊपर जाने में डर लगता है, ऊपर से नीचे देखने में डर लगता है, या तो दिक्कतें बढ़ जाती है, तो वहां पे भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। फियर ऑफ फेलियर इन द एग्जाम, एग्जाम में फेल होने का डर लगता है और डायरिया हो जाएगा, तो वहां पे भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। फियर ऑफ बीइंग अलोन, डेल्यूजन ही कैन नॉट सक्सीड, वो सक्सीड कहां पे, बिजनेस में सक्सीड नहीं हो सकता, जॉब में नहीं हो सकता, एग्जाम में नहीं हो सकता, सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं हो सकता, कहां पे भी सक्सेस नहीं हो सकता, ऐसा उसको लगता है, डेल्यूजन है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा कुछ भी, तो वहां पे भी आर्जेंटम नाइट्रिकम सोचना है। हरीड, इंपल्सिव, मस्ट वॉक फास्ट, हरी, इतना हरीड है, हर काम जल्दी जल्दी करेगा, हर काम जल्दी जल्दी करेगा, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं, प्रीमेच्योर्ड। बार बार एक शब्द प्रीमेच्योर के ऊपर पूरा आर्जेंटम नाइट्रिकम समझा जा सकता है। 1 घंटे का व्याख्यान सिर्फ प्रीमेच्योर एंड आर्जेंटम नाइट्रिकम के ऊपर भी लिया जा सकता है। ब्रेन फैग, लॉस ऑफ एम्बिशन, एंजाइटी, टाइम सेट इन, हरी फॉर द अपॉइंटेड टाइम, मस्ट वॉक फास्ट। आपने 9:30 बोला है तो 9:30 ही, 9:30 से 10 मिनट पहले आके बैठ जाएगा। मैंने 9:30 बोला है तो मुझे वहां हाजिर होना ही चाहिए, टाइम का एंजाइटी सेट हो जाता है। हरीड है इसीलिए उसको कैसा लगेगा, टाइम पासिस टू स्लोली, क्योंकि खुद बहुत, हर काम बहुत जल्दी कर लेता है, चाहे इंटरकोर्स ही क्यों ना हो। क्लियर? अब आपके पास मरीज आया जो एंटीनेटल केयर के अंदर है,
और उसको डायरिया हो गया है, उसने बोला कि मुझे वहां पे जाना था, हमारे घर मेहमान आने वाले थे और उन्होंने बोला कि हम आपके हाथ का खाना खाएंगे और उसके बाद मुझे डायरिया हो गया, ग्रीन टाइप का डायरिया है, या तो म्यूकस आ रहा है, हॉट है, थर्स्टी है, अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। एएनसी में है या नहीं है, इरेक्टेशन, डकारों की दिक्कत है, स्वीट बहुत अच्छा लगता है, हॉट है, अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। एग्जामिनेशन से पहले बहुत डर लगता है, मैं एग्जाम नहीं दूंगा, मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा लगता है और बहुत चिंता हो रही है, वहां पे भी अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। प्रीमेच्योर एजेक्यूलेशन की तकलीफ है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को डिवोर्स ही लेना पड़ेगा, ऐसा लगता है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैं सक्सेस ही नहीं हो पाऊंगा। डेल्यूजन, ही विल नॉट सक्सीड। मुझे खाने में स्वीट बहुत पसंद है और डकारों की दिक्कत है, वहां पे भी अर्जेंटम नाइट्रिकम सोचा जा सकता है। सो पैथोलॉजी का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है PQRS से, हमें लेना देना है इंडिकेशन से, हमें लेना देना है पोर्ट्रेट ऑफ डिसीज से, हमें लेना देना है सिमिलिमम से। बस इसी तरह अच्छी होम्योपैथी करते रहिए, सीखते रहिए,